हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और संडे के दिन फंडे भी होता है और कुछ मस्ती, कुछ घर के काम भी निपटाने होते हैं संडे वाले दिन। तो बस यहाँ पर मुझे अभी बेटे के करने नेल्स कट, तो वहाँ पर उसको भी मुझे थोड़ा सा बहलाना फुसलाना पड़ रहा है, थोड़ा सा प्यार जताना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो हम दोनों की और ये मस्ती। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैक्सिमम टाइम अभी 12 ही बज गए थे, ज़्यादा नहीं होता। ब्रेकफास्ट लंच हमारा एक ही होता है। जो रेगुलरली मुझे देख रहा है तो उसको पता ही होगा। बस इसको थोड़ा सा मस्ती हो रही है इसके साथ, ताकि ये मेरे साथ कोऑपरेट करे नेल्स कटवाने में, क्योंकि ये नेल्स बिल्कुल भी नहीं कटवाता है। इतना रोता है, इतना चिल्लाता है। और जैसे आपको आगे पता चल जाएगा। और ये देख लो, मैं इसको हंसा रही हूँ और ये मेरे को मार रहा है। सी ओके, सो यहाँ पर आप देखो, मैं जैसे ही नेल कट उठा के लाई हूँ तो भाई साहब ने भागना शुरू कर दिया है। और बच्चे तो भैया तूफान होते हैं। और ये देखो, नेल्स कटवाएगा ना, इतनी हरकतें करेगा। कई बार तो मुझे डर लगता है इसके नेल्स काटने में, कहीं इसकी फिंगर ही ना कट जाए। ये देखो कैसे मस्ती हो रही है, चिल्लाएगा, चूंडी चूंडी मारता है। कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। वैसे इसके पापा काटते हैं, बट वो आजकल लेट उनका ऑफिस टाइम हो गया, तो फिर 6 बजे के बाद वैसे भी नहीं काटते हैं। तो बस मुझे ही काटना पड़ रहा है। तो ये मेरे से थोड़ा सा मुझे ढीले में ले लेता है, तो मुझे मतलब मार भी देता है और मस्ती खूब करता है। पापा से थोड़ा सा डरता है, बट मेरे से नहीं डरता है। तो उसके मन में जो आता है वही ये मेरे साथ करता है। बस इसने बड़ी मुश्किल से नेल्स कटवाए। फिर इनको देखो भैया, नेल कटवाते कटवाते पूरे कैमरे में नज़र आए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कि मैं इसको बोलती हूँ, मैं इसको, ये कभी भी शरारत करता ना, मैं इसको बोलती हूँ कि नन्नू, आपको कोई देखेगा, सामने वाला वीडियो आपकी कोई देखेगा तो आपको क्या बोलेगा? क्या कुछ नहीं बोलेगा मम्मा, ऐसे बोलेगा। तो फाइनली इसके नेल्स कट चुके हैं। तो अब कह रहा है कि मेरे जो मम्मा हैंड है वो गंदे हैं, गंदे, कह रहे साफ़ करो, साफ़ करो। ये देखो, उसको वहम बड़ा रहता है। अब हो चुके हैं शाम के 4:30। मैं दिन में सो गई थी शावर लेकर, और ये भी सो रहा है। आप देख सकते हैं, इसको सुलाने लगी थी, कि मैं भी सो गई, पता भी नहीं चला। और ये तो जो मदर है उनको पता ही होगा कि बच्चों को सुलाते सुलाते हम लोग भी सो जाते हैं। बस ऐसे ही रहा। मुझे आज मशीन भी लगानी थी, कपड़े धोने थे मुझे, बट पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। बस अभी 4:30 हुए हैं और मैं बस जाती हूँ ऊपर। एक्चुअली हमारी जो मशीन है वो ऊपर टेरेस पे रहती है, और दिन में इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि धूप आती है सीधी, और धूप की वजह से मैंने दिन में नहीं लगाई, क्योंकि उठने से पहले मैं ऊपर मशीन लगा जाती हूँ। और कपड़े धोने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही कपड़े हैं, तो मुझे वॉश करने हैं। तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं छत के ऊपर। और अभी आप देखना, मैं इतना बड़ा बकेट लाऊंगी जिसमें कपड़े ही कपड़े हैं। नीचे भी फैले हुए हैं कपड़े, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े हैं। सी गाइस, तो ऐसे इतने कपड़े मैंने धोए हैं जैसे कि भैया इतनी बड़ी फैमिली, या फिर मैंने 2-3 महीने के कपड़े धोए हैं जैसे धोए ही ना हो। और आप सोच नहीं सकते कितने 15 दिन के ही कपड़े हैं। मैं नहीं, मिस कर दिया था। मैं वैसे फ्राइडे धोती हूँ, बट 3 दिन ऊपर हुए हैं, फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और बस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पाइप को, डायरेक्ट उसमें लगाऊंगी, टैंकी से जहाँ से डायरेक्ट पानी आता है ना, उसमें लगाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर टैप तो है छत के ऊपर, बट वो काम नहीं करती है। काम करती है बट उसमें पानी इतना स्लो आता है कि मतलब मशीन मेरी कब भरेगी, जब तक तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे, इतना स्लो आता है। तो मैं नीचे जो मोटर है वो ऑन करके आई और डायरेक्ट मैंने वहाँ पर लगा दिया है, और पाइप से सीधा पानी आएगा। ओके, जब तक पानी भरेगा तब तक जो मेरे कपड़े हैं, उल्टे हैं सीधे हैं, उनको सीधे करूँगी। नन्नू के अलग करूँगी, अपने अलग करूँगी, हस्बैंड के अलग करूँगी, बेडशीट वगैरह सब कुछ अलग करूँगी। वैसे तो यार सबको यार ऐसे ही धोता होगा कपड़े, में क्या बता रही हूँ। बट ये जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी, वही मैं रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ कि किस तरह से मैं कपड़े धोती हूँ एंड ऑल। और बस यहाँ पर मैं नन्नू के कपड़े अलग कर रही हूँ। जब तक मेरा पानी भरेगा तब तक मेरे कपड़े अलग हो जाएंगे।
और आप धूप देख सकते हो अभी भी कितनी धूप है। और वहाँ जो आपको सामने ऊपर तार पे कपड़े दिख रहे हैं वो मतलब किसी और के हैं, नीचे जो सेकंड या फर्स्ट उन दोनों में से किसी के हैं। जी हमारा मशीन में पानी भर चुका है और नीचे मिट्टी दिख रही है, वो समरसीवर का पानी था तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है। और इसमें जो मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ वो एक तो रिन यूज़ करती हूँ और एक करती हूँ सर्फ एक्सल, ताकि बजट इक्वल रहे, इधर उधर ना हो। तो दोनों डाला है और उससे हमारे कपड़े भी अच्छे धुलेंगे। दोनों मतलब क्वांटिटी में अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, ना ज़्यादा कम डाला है। अगर बीच में कम लगता है तो मैं मतलब क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऐड करती हूँ। अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं थोड़े बहुत और कपड़े निकाल आती हूँ, जो जैसे कि फ्रिज का कपड़ा हो गया, टीवी का जो भी है वो ऐड कर देती हूँ। और हमने टाइमर को घुमा दिया है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में हमारे जो कपड़े हैं वो चमचमाते हुए निकलेंगे। नहीं निकलेंगे भैया, वो हमें पानी में से निकालने हैं, आगे देखिएगा। तो यहाँ हमारे जनाब जो हैं वो उठ चुके हैं, हम उन्हें ऊपर ले आए हैं। भाई सबको आई थी चूचू ये बात चूचू करने गया है और इसकी मैं ले आई हूँ साइकिल ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। और अभी तो इसका ना रहेगा, इसको मतलब पानी से खेलना है और इसको कपड़े धोने हैं, इसको सारे काम करने हैं जो मैं करती हूँ, इसको सारे काम वही करने हैं। अब याद देखना इसको साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना नहीं है, रेड़ना है उसको। जैसे कोई रेड़ी रेड़ता है ना, वैसे इसको रेड़ना है, इसे चलाने का नहीं होता। अभी आप देखना इसकी हरकतें, बच्चों को साइकिल चलाने का होता है, इसको रेड़ने का होता है। पता नहीं कहाँ से आया मेरा लाल, ये देखो, अरे रब्बा। कि आप लोगों ने उसकी मस्ती, नन्नू की मस्ती, वो कैसे मस्ती करता है, और उसकी मस्ती में हमने धो लिए अपने कपड़े, सारे निकाल लिए सर्फ में से। घूम चुके हैं, मैं एक साथ ही निकालती हूँ क्योंकि मोटर चलाना होता है ना, तो मोटर एक ही बार चलता है और बस वो चलता रहता है। तो उसके साथ साथ मैं सारे कपड़े ही निकाल लेती हूँ। ये भी सारे सर्फ वाले कपड़े मैंने ये निकाले नहीं है पानी में से। और यहाँ पर मैं 3 बाल्टी लेती हूँ, मतलब पहले एक में से निकाला, फिर दूसरे, फिर तीसरे, जो फाइनल तीसरा होता है उसमें से निकाला। अगर वो भी थोड़ा बहुत गंदा लगता है तो मैं दोबारा से चेंज करके निकालती हूँ। और नन्नू के पापा आ चुके हैं, नन्नू पापा के साथ ये 6 साढ़े 6 से ऊपर का टाइम है क्योंकि हस्बैंड आते हैं 6 बजे, तो 6 से ऊपर का टाइम है। तो नन्नू चला गया नीचे और मेरे लिए भी रिलैक्स है। अगर वो पानी में खेलता तो यार बच्चों को तो वैसे ही जल्दी डर रहता है कि कोल्ड वोल्ड का, तो सही है वो पानी में नहीं है। अब मेरा आराम से भी हो जाएगा काम। बस यहाँ पर पहले मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ। जो सर्फ वाला पानी होता है या तो मैं वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, या फिर वो मैं जैसे कि मुझे छत धोना रहता है और छत के ऊपर डाल देती हूँ सारा, उससे छत पे धुलता रहता है। और अभी थोड़ा मैं मशीन में डालूँगी या फिर इधर उधर डालूँगी, भी आप देख लेना। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऊपर नन्नू के कपड़े लेकर। जो उसने नाइट सूट डाल रखा था वो मैंने चेंज करा दिया क्योंकि वो उसने टेरेस पे काफ़ी गंदा कर दिया, मिट्टी वगैरह हो गया था। तो मैंने कहा लगे हाथ धुलता जाएगा, तो आप उसके चेंज करो और यहाँ पर वॉशिंग मशीन में डाल दो। और जो भी कपड़े हैं जो घूम रहे थे वो बोला इनको लगे हाथ डाल दो, मुझे नहीं तो खड़ा होना पड़ेगा।
तो बस वो निकाल रहे हैं। ऐसे ही मेरी हमेशा हेल्प कराते हैं। समर्स में तो पूरी कराते हैं, विंटर्स में नहीं करा पाते क्योंकि नन्नू को हैंडल करना होता है। और गाइस यहाँ पर आप लोगों से बातें कर करके मेरे पूरे कपड़े ही धुल गए हैं, पता भी नहीं चला। मतलब धोते टाइम पता चला था, वीडियो एडिट करते टाइम पता नहीं चला कि कब वीडियो एडिट होगी बात करते करते। सो एनीवेज, अगर आप लोग बातें सुन सुन के बोर हो रहे हो तो कोई नहीं, आ चलो आगे से बातें इतनी नहीं करेंगे। तो अब सीरियस टॉपिक, अगर बोर हो रहे हो तो बता देना कमेंट करके, तो हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपने टॉपिक की बातें करेंगे। यहाँ पर हमारे धुल गए कपड़े आप देख ही सकते हैं, धुलाई हो रही है कपड़ों की और मेरे हाथों की धुलाई हो रही है। ले टिश्यू टिश्यू टिश्यू। सो यहाँ पर हमारे कपड़े धुल चुके हैं, चेयर पे पड़े हैं, बस उनको ड्राई करना रहता है। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ फेना की टिक्की और साथ में ले आई हूँ ब्रश, ताकि हम अपने जो टॉवल है उनको चमचमाता बना सके, घिस सके। हाँ, मेरे पास पीटने वाला डंडा नहीं है, अगर पीटने वाला होता तो और भी चमचमाते। कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया। ही एनीवेज, बहुत हो गया मजाक। तो अब बात कर लेते हैं। यहाँ ये मैंने लिए टॉवल्स, इनको ब्रश रगड़ने से थोड़े क्लीन हो जाते हैं। मशीन में इतने होते हैं बट अगर हाथ से रगड़ो तो वो थोड़ा सा अच्छे से और क्लीन हो जाता है। तो जैसे कि टॉवल हो गया और सॉक्स हो गई, हस्बैंड जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो उनकी सॉक्स हो गई, या फिर अंडरगारमेंट्स हो गए, तो उनको मैं ऐसे ही अब हाथ पे अच्छे से कर लेती हूँ, तो वो अच्छे से धुल जाते हैं। कपड़े धुल गए तो अब बारी आती है वॉशिंग मशीन को धोने की। अभी कपड़े ड्राई नहीं हुए, पहले मैं वॉशिंग मशीन को क्लीन कर रही हूँ और मुझे छत को भी क्लीन करना है। छत को मैंने पूरा धो लिया है क्योंकि मिट्टी हो जाता है। थर्ड फ्लोर ऊपर टॉप फ्लोर है तो मिट्टी उड़ उड़ के आ ही जाता है। और आप यहाँ की दीवारें भी देख सकते हो, यहाँ की दीवारें ऐसी ही हैं, सारी मिट्टी मिट्टी आई जाती है। तो बस झाड़ू मार के अच्छे से धो लूँगी, ताकि अगर मेरे कपड़े भी गिरते तो वो गंदे नहीं होंगे। अच्छे से झाड़ू मार कर हे गाइस, सो मेरे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। इतने मुद्दतों के बाद मैंने कपड़े धो लिया है। माँ को दिखाती कितने सारे कपड़े हैं। ये देखो, 1 2 3 4 तो जो तार बंदी हुई है वो भरी पड़ी है। वो सामने ग्रिल पे आप देख सकते हो, सारी ग्रिल वो भरी हुई है। वहाँ सामने दीवार पे, वॉल पे वहाँ कपड़े हैं। अभी चेयर में भी कपड़े हैं, यहाँ पर भी कपड़े हैं, और कुछ अभी ड्रायर में भी कपड़े हैं। इतने कपड़े, मतलब मुझे लग रहा है मैंने 15 दिन के बाद कपड़े धोए हैं और इतने ज़बरदस्त वाले कपड़े हो गए।
दो तो बेडशीट बड़े डबल बेड की, 4 टावल हो, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली के मेरे कपड़े हैं सीरियसली गाइस। और जो मेरी बैक है ना वो बहुत ज़बरदस्त पेन हो रही है बस। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी बज रहे हैं 8 बज चुके हैं। फाइनली मैं आई थी, ऊपर चढ़ी थी 4:30 समथिंग में, 4:30 बजे ऊपर चढ़ी थी और अब 8 बज चुके हैं। आप देख लो कि कितना टाइम लगता है। और ये शुक्र है कि नन्नू के पापा आ गए थे, उन्होंने नन्नू को संभाली, नहीं तो उसके साथ तो और भी टाइम जाता। और बस उसके पापा ले गए थे उसको और अब मैं पी रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड ने चाय बना कर दी है। वो कह रहे हैं कि पहले पी लो फिर काम कर लेना, तो मैं पी रही हूँ चाय। और बस मुझे नीचे जाके रोटी बनानी है। सब्ज़ी मैंने बना ली थी, पेठे की सब्ज़ी बनाई थी और वो रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ फ्री, मैंने कपड़े धो ली हैं। तो कपड़े को मैंने धो लिया और टाइम हो गया 8:30 9 हो चुके हैं। तो अभी रोटियाँ बनानी है, सब्जी नहीं बनानी है। एंड ये जो वीडियो है वैसे तो एक आपको रेंडम ही लगेगा, बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं आप लोगों से मतलब शेयर करूँ कि मैं अपने कपड़े कैसे धोती हूँ। लाइक वैसे तो मुझे पता है कि कपड़े धोने सबको ही आते हैं, और बस मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करनी थी, तो मैंने पूरी कर दी। तो मैं इस तरह से कपड़े धोती हूँ, टॉवल वगैरह को मैं ब्रश मारती हूँ, सॉक्स वगैरह को ब्रश मारती हूँ, बाकी 3 डब्बे से ऐसे निकाल के शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे वॉश करती हूँ। और बस जैसे कि आपको पता है रात हो चुकी है, तो रात में क्या क्या हम करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन की मैं आज मैं क्या लगा रही हूँ। तो लेते हैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर, और मैंने शावर भी ले लिया है। तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर मैं मॉर्निंग में लूँगी। बस मैंने ऐसे ओपन ही कर लिया है। और ये पिंपल्स मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का रोज़ फेस टोनर। गाइस काफ़ी अच्छा ये है, और मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ भी कर रही हूँ। आप मुझे काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और ग्लो बनाता है। फेस को ट्राई कर लेंगे। हम ड्राई कर देंगे अच्छे से, जब ये ड्राई हो जाएगा तब इस पर अप्लाई करेंगे सीरम आप चाहो तो मामा का भी ले सकते हो, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप वो ले सकते हो। ऐसे ही जो मैं यूज़ करूँ आपको भी यूज़ करना है। आप कोई भी डेली यूज़ पे टोनर यूज़ करो, उससे आपकी जो पोर्स है वो मिनिमाइज होएंगे और जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। यूज़ कर रही हूँ एस गुडनेस का सैफरन स्किन ग्लो सीरम। अब देख सकते हो कि ये मेरी बोतल ख़त्म होने को आई है बिल्कुल, और ये मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग और नाइट पे, और सीरियस गाइस इसका एकदम अमेजिंग वाला रिजल्ट है। तो आपको पता ही है स्किन के लिए कितनी टच होता है स्किन के लिए। आपको पता ही है कि वेदर चेंज हो गया है, और इस टाइम में हमारी जो स्किन होती है वो हल्की हल्की फटने लगती है, रूखी होने लग जाती है। तो गाइस स्किन केयर करना स्टार्ट करो, अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ अप्लाई करो जिससे कि आपकी स्किन फटे ना, ड्राई ना हो। क्योंकि विंटर्स में नॉर्मली सबकी स्किन ड्राई होती है, सबकी होती है, नॉर्मली का सबकी होती है। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस में विद विटामिन सी एज ब्लीच, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को। और आपको पता है कि मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट है वो पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, एंड सब और स्किन टाइप है ये, और काफ़ी अच्छा ब्रांड है मामा अर्थ का, और ये आपको किसी पे भी मिल जाएगा, अमेज़ोन, नाइका, पर्पल, किसी पे भी आपको मिल जाएगा। अरे हो गया। उसके बाद अप्लाई करेंगे आई जेल, जो कि डार्क सर्कल वगैरह होती है, पफनेस होती है, तो इसके लिए ये है बायोटिक का आई जेल। मुझे काफ़ी पसंद है मुझे, और ये मेरा सेकंड परचेज है। फर्स्ट मैंने इसे पूरा ही यूज़ कर लिया, और अब मैंने सेकंड टाइम आप देख सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है। काफ़ी अच्छा है। एक इसका सीरम बायोटिक का अच्छा है, एक आपको उसका ले सकते हो गुड वाइब्स का आई सीरम, काफ़ी अच्छे है इसके सीरम ना। गुड वाइब्स तो आपको पता ही कि नॉर्मल सबको शूट कर जाते हैं, और रिजल्ट भी उसकी अच्छी है। तो इस वजह से हम 5 से 10 मिनट तक मसाज करेंगे।
आता है लिप्स को हाइड्रेट करना। तो मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का लिप बाम। मेरा बायोटिक वाला ख़त्म हो गया, मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, जल्दी मैं उसे ऑर्डर करूँगी। ओके सो गाइस, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है और लिप्स को भी अच्छे से हाइड्रेट कर लिया, आप देख सकते हो। सो गाइस, यही है मेरी नाइट स्किन रूटीन, मॉर्निंग नाइट की दोनों की सेम है, कुछ अलग प्रोडक्ट नहीं है। और हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेने हैं, आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको सूट करते हो, बट आपको स्किन केयर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग और नाइट में, जैसे कि वेदर भी चेंज हो रहा है और विंटर्स में तो बढ़िया बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली तक ड्राई हो जाती है, तो उसको हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस, आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने अपनी स्किन को प्रेप करा है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड कमेंट डाउन कर देना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो अगर कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो जाते जाते वीडियो देखते देखते अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ